हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज हम केमिकल काइनेटिक्स का अगला टॉपिक मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम जीरो और फर्स्ट ऑर्डर पढ़ चुके हैं। आज हम मॉलिक्यूलैरिटी का बेसिक प्रिंसिपल सीखेंगे। मॉलिक्यूलैरिटी को समझने के बाद ही आपको सीडो ऑर्डर रिएक्शन समझ में आएगा। तो आज के रिएक्शन में हम मॉलिक्यूलैरिटी और सीडो ऑर्डर रिएक्शन को डिस्कस करने वाले हैं। थ्योरेटिकल सा टॉपिक है बट कंसेप्चुअल है, समझिए। कोई न्यूमेरिकल रिलेटेड टॉपिक नहीं है ये। छोटे छोटे इसमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए करते हैं हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट। मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ अ रिएक्शन। तो मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ अ रिएक्शन समझने से पहले आप पहले तो ये समझिए, क्योंकि मॉलिक्यूलैरिटी की डेफिनेशन में एलिमेंट्री रिएक्शन की बात की गई है। एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होता है? एलिमेंट्री रिएक्शन वो होता है जो रिएक्शन सिंगल स्टेप में हो जाए। जो रिएक्शन सिंगल स्टेप में हो जाए उस रिएक्शन को एलिमेंट्री या सिंपल रिएक्शन बोला जाता है। मतलब कई रिएक्शन है कि दो स्टेप में होते हैं, पहले एक स्टेप होगा फिर दूसरा स्टेप होगा, ऐसे करके रिएक्शन जो हो उसको एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं बोलते। जो एक ही स्टेप में रिएक्शन हो जाए उसको एलिमेंट्री रिएक्शन बोलते हैं। तो मॉलिक्यूलैरिटी एलिमेंट्री रिएक्शंस की ही निकाली जाती है। कैसे? मॉलिक्यूलैरिटी की डेफिनेशन है द नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट्स के कितने एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं, जो नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट्स दैट टेक्स पार्ट इन एन एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन। रिएक्टेंट के कितने मॉलिक्यूल्स या कितने एटम्स एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, वो उसकी मॉलिक्यूलैरिटी है। जैसे A प्लस बी ने मान लो C प्लस डी दिया मतलब प्रोडक्ट दिया है ना। A प्लस बी ने C प्लस डी प्रोड्यूस किया, ऐसा कर दो, सही है। तो मुझे बताओ A के और B के कितने मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हुए? A का एक ही मॉलिक्यूल है, B का भी एक ही मॉलिक्यूल है। तो इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी कितनी हुई? एक नहीं, दो। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, द टोटल नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट के कितने टोटल एलिमेंट्स और मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हुए हैं इन एन एलिमेंट्री। ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है। ये रिएक्शन सिंगल स्टेप होना चाहिए। अगर ये डबल स्टेप में हो तो ये मॉलिक्यूलैरिटी नहीं होगी। सिंगल स्टेप रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी डिफाइंड है, ज़्यादा मल्टीपल स्टेप की नहीं है, या एलिमेंट्री रिएक्शन की। ये ऐसा कर दे 2A प्लस 3B गिव्स C प्लस 5D, कुछ भी हो सकता है। तो अब मॉलिक्यूलैरिटी कितनी होगी? अब मॉलिक्यूलैरिटी A के कितने मॉलिक्यूल्स? 2 मॉलिक्यूल्स। B के कितने मॉलिक्यूल्स? 3 मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूलैरिटी हुई 5। कितनी आसान बात है, मॉलिक्यूलैरिटी हुई 5। बिल्कुल सिंपल ना। एक और चीज़ करके दिखाता हूँ। अच्छा, मैं अगर ऐसा कर दूँ, चलो अगर मैं ऐसा करूँ A प्लस बी गिव C प्लस 5D, तो इसकी मॉलिक्यूलैरिटी बताओ। इसकी मॉलिक्यूलैरिटी हुई 2। इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना, रेट ऑफ रिएक्शन कितना आएगा? इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या आएगा? K A रेस टू द पावर, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है। B रेस टू द पावर, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है। ऐसे तो रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं ना। तो ये 1 प्लस 1 क्या होगा? N होगा ना। तो N कितना आया? 2। यानी कि ये क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी इसका 2 आया, इसकी मॉलिक्यूलैरिटी भी 2 आई। इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी 2 आया, इसकी मॉलिक्यूलैरिटी भी 2 आई। और एग्जांपल से लेकर समझते हैं, समझ में आएगा। जैसे देखो एक एग्जांपल देखो, NH4NO2। मान लो एक रिएक्शन है, ये ब्रेक कर गया, डिसोसिएट कर गया N2 प्लस H2O में। N2 प्लस H2O में बैलेंस कर दो, इसको बैलेंस कर दो, इसको 2 कर दो। तो ये बैलेंस है ना, 2 4 2 6, 2 4 6, ठीक है, ओके। 4 2 और 2 और ये चाहिए, तो ये है। तो इसकी मॉलिक्यूलैरिटी बताओ बच्चों, मॉलिक्यूलैरिटी कितनी हुई इसकी? NH4NO2 के कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 2। एक है ना, NO2 तो एक है, NH4 एक है, तो इन दोनों को मिलकर एक ही तो NH4NH2 बना। तो ये है मॉलिक्यूलैरिटी इसकी 1। इसका रेट ऑफ रिएक्शन बताना कितना हुआ? इसका रेट ऑफ रिएक्शन हुआ K NH4NO2 रेज टू द पावर 1। तो उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी हुआ 1। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी 1, मॉलिक्यूलैरिटी भी 1। और एग्जांपल देखो, जैसे 2HI गिव्स H2 प्लस I2। इसकी मॉलिक्यूलैरिटी कितनी हुई? इसकी मॉलिक्यूलैरिटी हुई 2। अरे HI के 2 मॉलिक्यूल्स हैं।
और इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हुआ, n कितना हुआ, 2 ही हुआ। इसको कैसे लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के एच आई रेज टू द पावर, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2, तो n कितना हुआ x प्लस वाई, 2 प्लस 0 इज इक्वल टू 2, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में कितना आया, 2 आया। y तो है नहीं ना इसमें कुछ भी, तो 2 आया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मॉलिक्यूलैरिटी भी 2, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी 2। छोटी छोटी सी और बातें, जैसे एक और एग्जांपल। तो अभी तक क्या देख रहे हो तुम कि मॉलिक्यूलैरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सेम आ रहे हैं, मॉलिक्यूलैरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सेम आ रहे हैं। जैसे इसको देखो, डिसोसिएशन कर रहे थे, एसोसिएशन कर देते हैं। 2NO + O2 को जोड़ोगे तो क्या बनेगा, 2NO + O2 को जोड़ोगे तो बनेगा 2NO2। एसोसिएशन भी करके देख लो तो इसकी मॉलिक्यूलैरिटी कितनी आई, मॉलिक्यूलैरिटी कितनी है, NO के कितने मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं रिएक्टेंट में, 2, O के कितने, O के 2। आप बोलोगे सर O के 2, O के 2 नहीं, O2 का तो एक ही है, तो उसकी मॉलिक्यूल 2 + 2, 2 4 मत कर देना। ये देखो O2 का तो एक ही मॉलिक्यूल है, O2 का तो एक ही मॉलिक्यूल है, NO के 2 हैं, तो 2 + 1 3 हुई मॉलिक्यूलैरिटी, 2 + 1 3 हुई। रेट ऑफ रिएक्शन कितना हुआ इसका, ये हुआ KNO रेज़ टू द पावर 2 O2 रेज़ टू द पावर 1, तो n भी आया 3, x प्लस वाई 3, मॉलिक्यूलैरिटी भी 3, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी 3। तो अभी तक तुम्हें क्या समझ में आया, मॉलिक्यूलैरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अभी तक तो सेम आ रहे हैं। बट ऐसा हमेशा नहीं होता, ऐसा हमेशा नहीं होता, हमेशा नहीं होता ऐसा, तो मैं करके दिखा रहा हूँ। अब देखो कुछ रिएक्शंस जिसमें ऐसा नहीं होगा, जिसमें ऐसा नहीं होगा, देखो कैसा नहीं होगा, ऐसा मॉलिक्यूलैरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सेम नहीं आएगा। जैसे CH3 COO C2H5, ये क्या है, एक CH3 COO C2H5, ये एक एस्टर है। एस्टर को हम ब्रेक कर सकते हैं किसमें, CH3 COOH प्लस C2H5OH में, CH3 C2H5OH में ऐसे ब्रेक कर सकते हैं ना एस्टर को हम, किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल में। पढ़ा है ना +2 में, नहीं पढ़ा तो पढ़ लोगे भी, अल्कोहल चैप्टर आएगा, हाँ एस्टर भी आएगा तुम्हें, तो उसमें पढ़ोगे कैसे बनता है। तो हमें पता है, ऐसा पढ़ा थोड़ी हो जाएगा, हमें इसको ब्रेक करने के लिए इसको एक्वस सोल्यूशन में इसको वाटर देना पड़ता है, इसको क्या देना पड़ता है, वाटर देना पड़ता है। तो मुझे इसका रेट ऑफ रिएक्शन बताओ पहले, तो मुझे इसका रेट ऑफ रिएक्शन बताओ। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा इसका, KCH3 COOH रेज़ टू द पावर 1 और H2O रेज़ टू द पावर 1, तो रेट ऑफ रिएक्शन आया 2, n की वैल्यू आई, सॉरी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आया 2। अच्छा इसका वो बताओ मॉलिक्यूलैरिटी। अब क्या करेंगे हम, देखो यहाँ पर एक्सेप्शन आती है, जब भी वाटर एक मॉलिक्यूल हो, जब भी रिएक्शन में रिएक्टेंट में वाटर आए तो उसका मॉलिक्यूल काउंट नहीं करते, उसका मॉलिक्यूल काउंट नहीं करते, वाटर का मॉलिक्यूल काउंट नहीं करते, तो इसकी मॉलिक्यूलैरिटी तो सिर्फ 1 ही होगी। इसकी मॉलिक्यूलैरिटी हुई 1 और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हुआ 2। देखने में लग रहा है कि एक मॉलिक्यूल इसका है, एक मॉलिक्यूल इसका है, तो इसकी मॉलिक्यूलैरिटी भी 2 लग रही है देखने में। इसकी भी एक मॉलिक्यूल, हम बोलेंगे एक मॉलिक्यूल इसका, एक मॉलिक्यूल इसका, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 और मॉलिक्यूलैरिटी भी आई 2। बट क्योंकि वाटर का मॉलिक्यूल हम मॉलिक्यूलैरिटी में इन्वॉल्व नहीं करते, तो इसकी मॉलिक्यूलैरिटी आई 1 तो ऐसा रिएक्शन जिसको देखने से लगता है कि इसका मॉलिक्यूलैरिटी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के जितनी ही आएगी, बट एक्चुअल में आई नहीं, इसकी मॉलिक्यूलैरिटी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जितनी ही दिख रही है, 1 1 + 2 2 2 ही आएगी, बट आई नहीं। ऐसे रिएक्शंस को हम बोलते हैं सीडो ऑर्डर रिएक्शन। क्या बोलते हैं इनको, सीडो ऑर्डर रिएक्शन। सीडो मतलब नकली, जिनका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नकली लगे, मॉलिक्यूलैरिटी जैसा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो सही है, मॉलिक्यूलैरिटी अलग है इसकी, देखनी आई नहीं चाहिए थी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वाली, जो पहले आ नहीं रही। तो ऐसे रिएक्शंस को सीडो ऑर्डर रिएक्शंस कहा जाता है। तो मॉलिक्यूलैरिटी से ही मिलता जुलता कंसेप्ट है ये, तो सीडो ऑर्डर रिएक्शन। समझ में आई बात। वाटर का मॉलिक्यूल इन्वॉल्व नहीं करोगे आप, रूल है ये, तो वाटर का मॉलिक्यूल इन्वॉल्व नहीं करेंगे, तो ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं हम सीडो ऑर्डर रिएक्शन। और अगर एग्जांपल देखना चाहो इसके, अगर इसके और एग्जांपल देखना चाहो सीडो ऑर्डर रिएक्शन के, सीडो ऑर्डर भी अलग अलग तरह का होता है, सीडो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर, सीडो ऑर्डर सेकंड ऑर्डर ना, हमें नहीं जाना उसके डिटेल में। जैसे आपने देखा होगा C12H22O11 है ना, ऐसे ही होता है ना, C12H22O11। इसको भी अगर वाटर के साथ ब्रेक करोगे तो C6H12O6 प्लस C6H12O6, 6 6 12 6 6 6,
तो यहाँ पर भी तो एसिडिक मीडियम में होता है H+ आता है, यहाँ से वाटर ही तो H+ देगा और OH- देगा, है ना। तो ये H+ चला जाता है, एक H इसके साथ, एक H इसके साथ, 11 भी हो गया, O भी हो गया 11, O में से भी ये O यहाँ से आता है, ये O वहाँ से आता है। तो ये भी अगर इसकी मॉलिक्यूलैरिटी देखोगे तो मॉलिक्यूलैरिटी इसकी 1 और 1 2 आनी चाहिए, बट हुआ है इसकी एक्चुअली में 1। अगर इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखे तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आएगा इसका 2, इसका रेज टू द पावर 1, इसका रेज टू द पावर 1, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आएगा 2। तो ये भी सीडो ऑर्डर रिएक्शन है। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ कि कौन कौन से ऐसे सीडो ऑर्डर रिएक्शंस होते हैं जिसमें वाटर आ जाए। ज़्यादातर तो ऐसा होगा कि वाटर आ जाएगा और तुम्हें वो मॉलिक्यूलैरिटी उसकी लगेगी ऑर्डर रिएक्शन वाली, बट होगी नहीं, होगी कम। तो ऐसे रिएक्शंस को हम सीडो ऑर्डर रिएक्शंस बोलते हैं। और जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टोटल इन्वॉल्व हैं रिएक्टेंट्स के, उसको हम मॉलिक्यूलैरिटी बोलते हैं। तो होपफुली समझ में आया होगा। हम मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए और पिछली वीडियो जरूर देखें अगर किसी ने नहीं देखी है। बैक टू बैक प्रीमियर्स चल रहे हैं, बहुत सारे चैप्टर्स की फुल लेक्चर लेंथ की वीडियोस बन चुकी हैं, नहीं देखी हो तो प्लीज़ देखें, आगे आने वाले चैप्टर्स की भी बनती रहेंगी। तब तक आप पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए। ऑल दी वेरी बेस्ट। और एक और बात, अगर आपको कोई टॉपिक मुश्किल लगता है तो उसको कमेंट कर बताएं, हम ट्राई करेंगे कि उसकी वीडियोस भी बना दें। और मिलते हैं जल्दी ही उस वीडियो के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए। ऑल दी वेरी बेस्ट। बाय बाय।